पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। आयन फाउंडेशन के संस्थापक व अध्यक्ष करण प्रताप सिंह के नेतृत्व में आज मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी को एक डेलीगेशन मिला है और जहां मुख्यमंत्री का कुछ मुद्दों पर आभार व्यक्त किया गया है, वहीं कई सामाजिक कुरीतियों को लेकर और कई मुद्दों को लेकर नई डिमांड्स भी वहां रखी गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं करण प्रताप सिंह, इनसे बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। नमस्कार जी। आपने मुख्यमंत्री जी से आज जो मुलाकात की, उसमें प्रमुख एजेंडा क्या रहा आपका? आज माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से मुलाकात का हमारा जो विषय था वो महत्वपूर्ण विषय ये था कि हमने समय समय पे, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बता चुका हूँ, और समय समय पर मैंने 3-4 ज्ञापन दिए थे युवाओं से संबंधित सामाजिक मुद्दों पर। और उस बात को माननीय नायब सिंह सैनी जी ने और माननीय मनोहर लाल जी ने अपने कार्यकाल के दौरान रहते हुए उन्होंने उन पर इम्प्लीमेंट भी किया और उसको बिल के रूप में पारित करके युवाओं के हित में फैसला लेने का काम किया। सेकेंडली, हमने उसका ज्ञापन जो दिया हमने धन्यवाद के तौर पे दिया कि हमारी जो 4 प्रमुख मांगे थी, जिसमें नंबर 1 पे हमने हरियाणा के अंदर 4 जून 2015 को माननीय मनोहर लाल जी को मैंने ज्ञापन दिया था, जिसमें लिखित में था कि हरियाणा के अंदर एसटीएफ को फ्री हैंड किया जाए, और वो हुआ, जिसका फ्रूटफुल रिजल्ट निकल कर क्या है कि 6000 करोड़ से ज़्यादा का ड्रग्स पेडलर्स का जो कारोबार था उसको डिस्ट्रॉय हरियाणा सरकार ने किया, ये पब्लिक डोमेन में। सेकेंडली, हमने 2019 में ज्ञापन दिया कि डंकी रूट से जाने वाले जो बच्चे हैं, जो दलाल के माध्यम से जाते हैं, उन बच्चों की जो बड़े पैमाने पे मानव तस्करी जो हो रही थी उसके ऊपर रोक लगाने के लिए हमने ज्ञापन दिया था, क्योंकि वो ब्लैकमेलिंग के तौर पे करते थे। बच्चों को जहाज़ में बिठाने के बाद माँ बाप के साथ किस प्रकार की ब्लैकमेलिंग होती थी, उन विषयों को लेकर के मैंने ज्ञापन दिया था। उसके ऊपर भी माननीय नायब सिंह सैनी जी ने विधानसभा के अंदर बिल पारित करके युवाओं के हित में काम करने का काम किया। तीसरा, हमने 2022 में ज्ञापन दिया, जिसके अंदर हमने कहा था कि हरियाणा को पंजाब की तर्ज पे युवाओं को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, जिसमें प्रमुखता से जैसे गन कल्चर को प्रमोट करने वाले गाने थे, अश्लीलता परोसने वाले जो गाने थे, फिल्में थी, नाटक थे, उन सभी प्रकार के चलचित्रों को बैन किया जाए हमारी हरियाणा सरकार सेंसर बोर्ड की तरफ से। उसके ऊपर भी माननीय अभी नायब सिंह सैनी जी ने, आपने देखा था कि हरियाणा के अंदर गन कल्चर को प्रमोट करने वाले गाने कटे थे। तो इसमें हम चाहते हैं कि समाज का भाव उसमें जुड़े, समाज सरकार की इस पहल का समर्थन करे और निश्चित तौर पे अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने से बचाए। तो ये इन सब बातों को लेकर के मैंने उनको धन्यवाद किया। तीसरा, हमने आज एक नया ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी प्रमुखता से मांग है, जिसको लेकर के मैं सक्षम युवा देश की ऋण अभियान कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में लेकर के चला हूँ। उसमें एक सिग्नेचर कैंपेन है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि जो मानसिक स्वास्थ्य का विषय है वो स्कूलों में और कॉलेजों में, क्योंकि किसी भी प्रकार का आप समाज के अंदर देखेंगे कि किसी भी प्रकार की कोई उत्पीड़न हो रहा है, किसी भी प्रकार का कोई क्राइम हो रहा है, वो सारा का सारा मानसिक स्वास्थ्य से विषय जुड़ा हुआ है। कितने ही सुसाइड हो रहे हैं वो मानसिक स्वास्थ्य की वजह से हो रहे हैं, कितनी चोरी शिकारी हो रही है, कितनी छेड़छाड़ बलात्कारी घटनाएं जिस मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए विषय पे आकर के रुकती हैं। तो हमने कहा कि हरियाणा के अंदर स्कूलों में, कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में साइकोलॉजिस्ट जो है अपॉइंट किए जाएँ, और मानसिक स्वास्थ्य के विषय को मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा की तर्ज पे, फिजिकल एजुकेशन की तर्ज पे, मानसिक स्वास्थ्य का विषय, मेंटल हेल्थ का विषय कंपलसरी किया जाए। जी। जिस प्रकार से करण जी आप ये बता रहे हैं कि आज आपने नायब सिंह सैनी जी से मुलाकात की और इन विषयों पर चर्चा की, जहां आप धन्यवाद कर रहे हैं कानून व्यवस्था और इन सब चीज़ों को लेकर, वहीं कांग्रेस के एक दिग्गज नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने हाल ही में हरियाणा के अंदर जो है अपराध बढ़ने को लेकर काफ़ी प्रहार सरकार की तरफ किया, सरकार पर किया। देखिए, वो उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जिस टाइम पे उनको मौका था, अवसर था, उस टाइम पे उनको कार्रवाई करवानी चाहिए थी। आज भाजपा की सरकार के अंदर आप देखिए, डंकी रूट पे कानून कब बना? भाजपा की सरकार में। गन कल्चर के गानों को प्रमोट करने वाले लोगों के ऊपर कटिंग करने का काम कब हुआ? भाजपा की सरकार में। नशे के ऊपर खेप पकड़ने के जो कार्रवाई बनी, 6000 करोड़ से अमाउंट, हम छाती ठोक के कहते हैं कि हमारी सरकार ने 6000 से ज़्यादा करोड़ के इस ड्रग पेडलर्स को डिस्ट्रॉय करने का काम हमारी सरकार ने किया। आप अपनी हमारी कमियां गिनवाने के बजाय अपनी जो आपने काम किए, 10 साल तो आपने हरियाणा सरकार में लगातार सरकार में रहे, बड़ी मंत्रालय उनके पास रहा है। उससे पूर्व आप देखें, केंद्र में 70 साल से कांग्रेस लगातार सत्ता में रही। तो आप अपनी काम गिनवाएं और उसके एवज में हमें बताएं कि आप इस प्रकार से काम कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए, मैं रणदीप सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के, बहुत पुराने नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, लेकिन मैं उसकी बातों को ज़्यादा सा मैं सीरियस नहीं लेता, क्योंकि वो सिर्फ अपनी हाजिरी दे करके वापस चले जाते हैं। वो हाजिरी देने के लिए आते हैं,
किसी भी मुद्दे के ऊपर उनकी खुद की सरकार जब थी तब उनकी सहमति नहीं बनी। आज पार्टी के अंदर आप देखते हैं किस प्रकार की उनकी आपस में सहमति नहीं बनती। कभी शैलजा जी पे कटाक्ष होते हैं, कभी हुड्डा जी पे होते हैं, कभी किसी पे, उनके आपस में नहीं बनती। तो वो सामाजिक मुद्दों पे तो सिर्फ आप आकर के अपनी हाजिरी लगाते हैं और दौड़ जाते हैं, सिर्फ इतना है। सीईटी की परीक्षा है, युवा वर्ग को मौका मिलेगा नौकरियों में जाने का, तो सीईटी की परीक्षा में आप युवाओं से क्या अपील करना चाहते हैं? किस प्रकार से सरकार की तरफ से सुविधाएं उनको दी जा रही हैं? निश्चित तौर पे सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किए जाएंगे युवाओं की सहूलियत के लिए। दूसरा, युवाओं से निवेदन है कि अपने अच्छे से तैयारी करें, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो और अपने रोजगार के अवसर खुद तैयार करें। सरकार आपके साथ हर दिन हर वक्त 24 घंटे तैनात है, खड़ी है आपके सहूलियत के लिए। हमारी सरकार एकमात्र ऐसी सरकार रही, और हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के तौर पे बात करते हैं तो हम छाती ठोक के कहते हैं कि हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम किया। अगर यही हाल कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में सबसे पहले लिस्ट लगती थी रिश्तेदारों की, सबसे पहले लिस्ट लगती थी उनके पारिवारिक लोगों की। लेकिन आज हम जनता में छाती ठोक करके कहते हैं, मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट करता हूँ कि हमारी सरकार ने किसी का गला काटने का काम नहीं किया, उस गरीब का चूल्हा जलाने का काम किया जिसके घर में 2 टाइम की रोटी बनाने के लाले थे। उस गरीब युवा को रोजगार दिया जो फार्म तो भराता था 10 रुपये का, 20 रुपये का, मगर जब उसका रोल नंबर कहीं आता था तो उसके पास बस का किराया नहीं होता था। ऐसे ऐसे घरों में चूल्हे जलाने का काम किया। जी, आयन फाउंडेशन का अगले दिनों में अगर देखा जाए, अगले 3 महीने 6 महीने का रोड मैप क्या रहेगा? क्या क्या करने जा रहे हैं आप? आयन फाउंडेशन निश्चित तौर पे अभी मैंने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य के विषय को लेकर के प्रत्येक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में कार्यक्रम कर रही है, जिसका नाम है सक्षम युवा देश की रीढ़। अभी मैं बात करता हूँ इस अभियान की, क्योंकि हर मंच से बात की जाती है कैपेबल यूथ, यूथ इज़ द बैकबोन ऑफ द नेशन, मगर कहीं ना कहीं कैपेबल यूथ को हम डिनाई कर देते थे। हमने फोकस किया कैपेबल यूथ में, क्योंकि आप देखेंगे कि 500 रुपये दिहाड़ीदार करने वाला बच्चा क्या 50 लाख रुपये खर्च करके विदेश जा सकता है? क्या नहीं जा सकता। तो कौन जा रहा है? कैपेबल फैमिली का बच्चा। 500 रुपये दिहाड़ी करने वाला बच्चा क्या 2,000-3,000 रुपये तोड़ा जो भी रेट है उसका अफीम लेके नशा कर सकता है? क्या वो नशा कौन करे? कैपेबल परिवार का बच्चा। तो इसीलिए कैपेबल यूथ के ऊपर हमने फोकस किया है, सक्षम युवा को हमने टारगेट किया है, उनको जागृत करेंगे और देश हित में खड़ा करके निश्चित तौर पे एक ऐसी फौज तैयार करने का काम करेंगे जो समाज के हित में, देश के हित में, अपने प्रदेश के हित में काम करने का काम करेगा। जी, धन्यवाद। तो ये हैं करण प्रताप सिंह, आयन फाउंडेशन के जहाँ संस्थापक हैं, वहीं अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री से जिन विषयों को लेकर आज चर्चा की, बातचीत की, आभार व्यक्त किया मुख्यमंत्री का, वो सब विषय इन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।